और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संसद में वक्फ विधेयक पर संग्राम छिड़ा है। समाधान के लिए विधेयक को जेपीसी के पास भेजा गया, लेकिन जेपीसी की बैठक से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे लग रहा है वक्फ विधेयक पर सहमति की बजाय विवाद बढ़ता जा रहा है। क्या वक्फ विधेयक के जरिए विपक्ष मुस्लिम वोट को साधने की कोशिश कर रहा है? रिपोर्ट देखिए। मैं बता रहा हूं मोदी को, अगर ये वक्फ का कानून बनेगा तो मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। हम एक मस्जिद को खो चुके हैं मोदी, अब कोई मस्जिद कब्रिस्तान को नहीं खोएंगे। एक तरफ मंच से अपनी भड़काऊ तकरीरों के जरिए असदुद्दीन ओवैसी वक्फ विधेयक को गिराने की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ संसद में भी भाईजान के तेवर तल्ख हैं। जेपीसी बैठक की ये तस्वीर आज और कल की है, जब असदुद्दीन ओवैसी और विपक्षी सांसदों ने वक्फ विधेयक की जेपीसी बैठक का बॉयकॉट कर दिया। जेपीसी पर वक्फ विधेयक को लेकर समाधान निकालने का जिम्मा है, लेकिन तस्वीरों से साफ है कि ये रास्ता समाधान का नहीं, संग्राम की तरफ जाता दिख रहा है। अब तक ओवैसी ने सत्ता और विपक्ष से एक समान दूरी रखी थी, लेकिन वक्फ विधेयक को लेकर अब वो अपने साथ विपक्ष को भी जोड़ रहे हैं। जिन विपक्षी सांसदों ने ओवैसी के साथ बॉयकॉट किया, उनमें कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और इमरान मसूद, शिवसेना यूबीटी के अरविंद सावंत, डीएमके के डी राजा, समाजवादी पार्टी के मोहिबुल्लाह और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह शामिल थे। एकजुटता का ये संदेश ऐसे वक्त आया है जब आज ही महाराष्ट्र में चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ है और ओवैसी की जुबान पर पहले से गठबंधन का पैगाम है। जरा समझो मेरी बात को, समझो मेरी बात को। मोदी को अगर हराना है ना, तो तुमको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। ओवैसी मोहब्बत की सियासी दुकान में अपना चुनावी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं। अपने अंदाज बयान में बैरिस्टर ओवैसी ने कांग्रेस को समझाने की कोशिश की कि कांग्रेस उनके लिए मजबूरी नहीं जरूरी है। बाकायदा ओवैसी ने अपनी तकरीरों से गेंद कांग्रेस के पाले में फेंकी। हरियाणा का इलेक्शन गलती से जीत गए मोदी, गलती से जीत गए। अब कैसा जीते? मैं तो नहीं था वहां पर, वरना बोलते बी टीम, इन्हों गए तो ऐसा हुआ, इन्हों गए तो ऐसा करे। मेरे को बहुत से लोग बोले, मैं बोला बैठो मियां, थोड़ा बैठ के तमाशा देखेंगे अपन भी, ये झम्मक झक्का जो कर रहे ना, देखेंगे क्या होता। हार गए नो वहां पे। अब किसकी वजह से हारे बोलो आप? अब समझ में नहीं आ रहा इन लोगों को, हारने वालों को। अरे शेरवानी तो नहीं आई आपकी, सर पे टोपी, दाढ़ी वाला नहीं आया भड़काऊ भाषण देने, हम कैसा हार गए। भाईजान ने राहुल को सियासी मोहब्बत का पैगाम पहले ही भेज दिया है, ताकि कांग्रेस का हाथ और ओवैसी की पतंग चुनाव में बीजेपी की कन्नी काट सकें। लेकिन सवाल है कि क्या कांग्रेस एमवीए में ओवैसी की एंट्री करवाएगी, क्योंकि हरियाणा नतीजों के बाद पीएम मोदी खुद हिंदुत्व के मुद्दे को धार दे रहे हैं। कांग्रेस को लगता है कि अगर सब एक हो गए तो देश को बांटने का उनका एजेंडा फेल हो जाएगा, इसलिए हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं। पूरा देश देख रहा है कांग्रेस के खतरनाक एजेंडों को, विकास सपोर्ट, किसका सपोर्ट मिल रहा है। पीएम मोदी ने यह बयान भी महाराष्ट्र की धरती पर दिया था। ऐसे में ध्रुवीकरण के डर से कांग्रेस ओवैसी से किनारा भी कर सकती है। हालांकि ओवैसी महाराष्ट्र में कमाल कर चुके हैं और अगर एकला चले तो भी एमवीए को ही नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि वक्फ विधेयक पर वो मुस्लिमों की सबसे मुखर आवाज बने हैं। अगर आज तुम गिर जाओगे, अगर आज तुम झुक जाओगे, अगर आज तुम डर जाओगे, तो आने वाली नस्लें तुमको डरपोक के नाम से पुकारेगी। महाराष्ट्र में ओवैसी कांग्रेस के लिए न उगलते बन रहे हैं, न निगलते। लोकसभा चुनाव में जिस महाराष्ट्र ने कांग्रेस के उम्मीदों को परवान चढ़ाया था, उसे पहले हरियाणा के नतीजों ने जख्म दिए। कांग्रेस के सामने सवाल यही है कि ओवैसी को जोड़े या छोड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया,